अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। माओ का रोल हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में। माएँ बहुत बहादुर, बहुत डिफरेंट, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी सोच, उनकी विज़न अपनी औलाद के लिए इट इज़ ऑलवेज़ डिफरेंट। मैं आज जो भी हूँ, मैं अपनी वालदा की मेहनत, उनकी विज़न की वजह से हूँ। जब मेरे 1971 में मेरे वालिद प्रिजन ऑफ वार हो गए और मेरी वालदा ने, हम छोटे छोटे थे, हमें संभाला। फिर मेरे वालिद वापस आए। फिर मेरी माँ की विजन थी कि वो हमें गांव से शहर में ले के आई। हमने एजुकेशन हासिल की। उन्होंने हमेशा फ़ाइट किया कि नहीं, बच्चों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। और उनकी मेहनत, उनकी विजन, उनकी सोच और उनकी कमिटमेंट और डेडिकेशन की वजह से हम सब बहन भाइयों ने एजुकेशन हासिल की, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं एक इंडियन मूवी देख रहा था, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और वो भी एक बहादुर माँ की कहानी है। एक इंडियन कपल है, वो जाके नॉर्वे में सेटल होता है। उनकी शिकायत हो जाती है कि वो नॉर्वे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बच्चों की नर्चरिंग में, बच्चों की ब्राटअप में, उनकी परवरिश में, वो फॉलो नहीं कर रहे। नॉर्वे इस मामले में बहुत सख्त है। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उनको वॉच करना शुरू कर देती है। वो उनके घरों में आके बैठते हैं, उनको एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, उनको वॉच कर रहे होते हैं। इवेंचुअली वो ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि जी, ये जो माँ है या बाप है, ये दोनों मिलके इन बच्चों को नहीं संभाल सकते। ख़ासकर माँ जो है, उसका जो स्टाइल है बच्चों को खाना खिलाने का, वो हाथ से खाना खिलाती है, या उसका जो तरीका है बच्चों को संभालने का, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके असूलों के मुताबिक नहीं है। वो क्या करते हैं कि बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। वहाँ से उस माँ की बहादुरी की कहानी स्टार्ट होती है। वो लीगल बैटल लड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर एक ऐसा मौका आता है कि वो बच्चे जो है किसी के अडॉप्शन में चले जाते हैं। फिर वो उन बच्चों को वहाँ से, उस घर से दोनों को निकालती है और अपने शोहर को बताए बगैर वो ट्रेन पे बैठती है और वो स्वीडन चली जाती है। फिर बॉर्डर पे वो बेचारी पकड़ी जाती है। ज़ाहिर है वो सब वहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती है कि जी, ये खातून जो है बच्चों को गवर्नमेंट की कस्टडी से लेके चली गई हैं। फिर वो दोबारा वापस आती है। इवेंचुअली उसकी जो शोहर की साइड की फैमिली है वो इन्वॉल्व हो जाती है। उसका जो देवर होता है, वो जो लोकल इंडियन लॉयर्स होते हैं नॉर्वे में, उनके साथ मिल के कुछ इस तरह की प्लानिंग करते हैं कि उनसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं कि जी, ये वापस चली जाएंगी और बच्चे भी वापस चले जाएंगे, और वो जो ये लड़का है, उसके शोहर का भाई होता है, उसकी कस्टडी में ये बच्चे रहेंगे। वो सिर्फ उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा। तो दोनों साइडें से वो लालच में वो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो चूँकि ज़ाहिर है उसको लाखों रुपए मिल रहे होते हैं कंपनसेशन में उस लड़के को, और उसकी फैमिली को भी पता चल जाता है, शोहर को भी पता चल जाता है। शोहर बीवी को पिला फिसला के वो डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है, लेकिन अंदर से सारे मिले हुए होते हैं। तो इंडिया में आके भी वो माँ की जो फ़ाइट दिखाई हुई है, उसकी जो कमिटमेंट है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, वो इंडियन कोर्ट्स में आके लड़ रही होती है, उन लोगों के साथ लड़ रही होती है, और इवेंचुअली ऐसे होता है कि वो बच्चों की कस्टडी ले लेती है। तो मैं जब वो मूवी देख रहा था तो मुझे हर माँ का रोल यही नज़र आ रहा था कि, और ये ट्रू स्टोरी है, कि माएँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ उनका प्यार है, इट इज़ टोटली अनसवर्विंग, और उसकी रिप्लेसमेंट, उसका सब्सटीट्यूट कोई भी नहीं है। तो माँओं का हमारी ज़िंदगियों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्टोरी शेयर करने का मतलब ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में आज कामयाबी मौजूद है और वो किसी मुकाम पे दुनिया में खड़े हैं कामयाबी के साथ, तो उनमें उनके वालिदैन का रोल है। स्पेशली माँ की गोद जो है, वो पहला इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपकी परवरिश, आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो अपनी माँओं का ख्याल करें, जो उनके पाँव के नीचे जन्नत है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है आपकी ज़िंदगी में, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसकी वो कंट्रीब्यूशन कोई और नहीं कर सकता, बाप भी शायद नहीं कर सकता। तो बाप का अपना रोल है, माँ का अपना रोल है, लेकिन माँओं की बहादुरी, माँओं का कॉन्फिडेंस, माँओं की कमिटमेंट, माँओं की डेडिकेशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। मैं ख़ुद इसकी एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं अपनी वालदा को आज भी कहता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ का रोल ना होता, उनकी विजन ना होती, उनका हार्ड वर्क ना होता, उनकी कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन ना होती, हम जिस मकाम पे भी आज अपनी ज़िंदगी में और अपनी नस्लों को आगे लेके चल रहे हैं, अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को आगे लेके चल रहे हैं, द क्रेडिट गोज़ टू माई मदर एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू दी मदर्स ऑफ अदर पीपल आल्सो। जो भी दुनिया में कामयाब हैं, अपनी माँओं का ख्याल करें, उनकी दुआएं लें,
अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह माओं को सलामत रखे और अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी माओं की खिदमत करें, उनका ख्याल करें, इमोशनली भी, फ़िज़िकली भी, और उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, उनके जो छोटे छोटे मामलात हैं, उस सब चीज़ों को बहुत डिटेल में जाके उनका ख्याल करें। क्योंकि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी औलाद से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वालिदैन उनसे बातचीत करे, उनका ख्याल करे, उनसे प्यार करे। मैं जाता हूँ, मैं अपनी माँ के पाँव को चूम रहा होता हूँ, मैं उनके साथ लाड कर रहा होता हूँ बच्चों की तरह, मैं उनकी चीज़ों का ख्याल करने की कोशिश करता हूँ। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हम सब उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, हालांकि हम मुल्क से बाहर हैं। तो सब बच्चों को अपनी माँओं के साथ इसी तरह करना चाहिए, अपनी माँओं का ख्याल करें। यही आपकी बका है और आपकी कामयाबी है, इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी। आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी आपसे राज़ी है। अपना बहुत बहुत ख्याल करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।